नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी में भेजने पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप, कहा 15 करोड़ का ऑफर दे रही पार्टी। पहले वनडे में इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। समाचार अब विस्तार से। अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने पर विपक्ष ने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तृणमूल पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि आमतौर पर हम विदेशी मामलों पर बात नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हथकड़ी लगाकर देश निकाला गया, यह स्वीकार्य नहीं है। ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। वहीं इस मामले में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरीके से हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा गया, उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया, वो अमेरिका को बताना चाहती हैं कि वो वहां के अपराधी नहीं है। लोगों को बेइज्जती तरीके से उन्हें भेजा गया, जो देश को स्वीकार्य नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार को लेनी पड़ेगी। दिल्ली की 70 सीटों पर हुए मतदान के एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में खड़े हुए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को फोन करके उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दे रही है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दिया और कहा कि उनकी 55 सीटें अगर आ रही है तो हमारे प्रत्याशियों को फोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं। इस बारे में अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ एजेंसी दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन कॉल्स आ गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। अब केजरीवाल के इसी ट्वीट को शेयर करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, गाली गलौज पार्टी हताशा में खरीद फरोख्त की राजनीति पर उतर आई है। ये दिल्ली है, यहाँ दाल नहीं गलेगी। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास के विध्वंस की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने इस बारे में कहा है कि यह भवन बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना और उसके स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बर्बरता की इस घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। शेख हसीना के भाषण को लेकर बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को विरोध पत्र सौंपा। ढाका के केंद्र में स्थित इस आवास पर अगस्त 1975 में रहमान समेत उनके परिवार के 7 सदस्यों सहित हत्या कर दी गई थी। बीते दिन एक उग्र भीड़ ने क्रेन और बुलडोजर का उपयोग करके नष्ट कर दिया। ढाका की अंतरिम सरकार ने इस विध्वंस के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और भारत में रह रही शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उनके उत्तेजक और झूठे भाषण से लोग नाराज थे। इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस प्रकार की तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं और बांग्ला पहचान और गौरव का सम्मान करते हैं, वे इस आवास के राष्ट्रीय चेतना में महत्व को भली भांति समझते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने 13 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वनडे क्रिकेट में जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में भारत ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। भारतीय टीम ने आखिरी वनडे मैच साउथ अफ्रीका दौरे पर दिसंबर 2023 में जीता था। इसके बाद 2024 में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 वनडे मैच खेले हैं। ये तीनों वनडे मैच श्रीलंका दौरे पर खेले गए थे, जिसमें भारतीय टीम को 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी। एक मैच टाई रहा था। ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड था क्योंकि 45 साल बाद भारतीय टीम किसी एक कैलेंडर ईयर में एक भी वनडे मैच नहीं जीत सकी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें वह जमीन पर बैठकर सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान विधायक ने कहा, कमिश्नर पैसे लेते हैं जिसके लिए वो दारोगा को परेशान करते हैं। कमिश्नर उगाही करके पैसे चीफ सेक्रेटरी को भेजते हैं। चीफ सेक्रेटरी को गरीबों की बद्दुआ लगेगी।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर के कोवाई.co नामक एआई स्टार्टअप ने अपने कर्मचारियों को 14 करोड़ से अधिक का बोनस दिया है। कंपनी के संस्थापक श्रवण कुमार ने बताया कि 30 वर्ष पहले मैंने कर्मचारियों से कहा था 3 साल तक साथ रहो और मैं तुम्हें 6 महीने का वेतन बोनस के रूप में दूंगा। 140 कर्मचारियों को ये बोनस मिला है। पाकिस्तानी न्यूज मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान स्थित पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में एक महिला ने थाने पहुंचकर अपने 2 भाइयों समेत 7 लोगों पर गोबर चोरी करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए गोबर को जब्त कर लिया है। महिला ने पुलिस को बताया था कि गोबर की कीमत 35,000 रुपये थी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।